देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे जोट। आज बात करते हैं अवैध खनन की, जिसे कई तरह से खनन माफियाओं द्वारा वर्षों से किया जा रहा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी तमाम सवालों को जन्म देती है। उत्तराखंड सरकार ने टेंडर जारी कर भले ही 6 वर्षों के लिए खनन काम निजी कंपनियों को सौंप दिया हो, लेकिन संबंधित विभाग की आमदनी का जरिया बना बिना परमिशन के आज भी जारी है, जिसके चलते परमिशन की आड़ में अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर फल फूल रहा है। डांडी चौक से करीब 100 कदम की दूरी पर परमिशन की आड़ में धड़ल्ले से खनन जारी है और परमिशन कहां की और किसके नाम की है, खनन कहां किया जा रहा है, इससे जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी लेना देना नहीं। सभी जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, वहीं भाजपा की नीतियों के विरुद्ध खनन माफिया अपनी गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगाकर जनता के सामने एक गलत संदेश भी दे रहे हैं। ओवरलोडिंग, डंपर, तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना ढिंगरा जी जुड़ चुकी है हरिद्वार से, और इसके अलावा हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति जी शिवसेना प्रमुख भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से अवैध खनन की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन चल रहा है। कहाँ की परमिशन दी गई है, कहाँ अवैध खनन किया जा रहा है और कितनी मात्रा में किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार अधिकारियों को कोई परवाह ही नहीं है। जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, बात आपकी सही है। ये जो खनन, सरकार ने किसी को टेंडर नहीं दिया हुआ है, और अगर टेंडर दिया हुआ है, किसी को कोई चीज कही हुई है, तो वो एक एक्चुअल दिखावा है। बिल्कुल। अगर ये दिखावा ना होता तो सरकार की गाड़ियों पर सरकार की भारतीय जनता पार्टी की प्लेट लगा करके जिस तरीके से गुंडाई एक तरीके से की जा रही है, तो वो बड़े कुछ सोचने का और बड़े सवाल का उस पर बैठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल इनके हौसले बुलंद हैं और साठ गांठ है और मिली भगत है। और जैसे कि आप अभी बोल रही थी कि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगनी हुई, इनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। आचार संहिता आपके लिए है, मेरे लिए है। मैं अगर होली मिलन कार्यक्रम करूंगा तो उसके लिए मुझे आचार डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। ये खनन कर सकते हैं, ये भाजपा की प्लेट इनका जो है एक लाइसेंस है, वो गाड़ी पे लगा करके सारे अवैध काम ये कर सकते हैं। और चुनाव के अंदर पैसों की व्यवस्थाएं बनती है, जरूरत पड़ती है पैसों की, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इस करके आंख बंद करके सारी चीजें चल रही है। कानून को और जो मानक है उनको ताक पे रखकर सारी व्यवस्थाएं, मतलब कोई शब्द मैं नहीं बोल सकता, सारी व्यवस्थाओं को अनदेखा करके ये सब चीजें चल रही है। ठीक है देवेंद्र जी, सारी व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर ये चीजें चल रही, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ और उठता है कि आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के पहले की अगर हम बात करें तो कार्रवाई को लेकर अधिकारी डरते थे कि कहीं ना कहीं नेताओं का प्रेशर होता था, जिम्मेदार मंत्रियों का प्रेशर होता था। आचार संहिता के दौरान सारे अधिकार अधिकारियों के पास होते हैं, मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसे में अब तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले कहाँ डरते थे अधिकारी? आपके चैनल के माध्यम से खनन को लेकर के मैं आज 5वीं 7वीं बार आया हूँ। कौन सा अधिकारी आप मुझे बताइए, अपनी आपका पूरा देश देख रहा है आपका चैनल, और तो आप मुझे बताइए कोई एक अधिकारी का नाम बताइए जो अपना समष्टीकरण और सफाई देने के लिए आपके चैनल पे बैठा हो। बिल्कुल, ये डर नहीं है, कोई डर नहीं है। आप लोगों ने इतना अच्छा इस सारे सिस्टम में जो है मुद्दे उठाए हुए हैं। आज अगर हम इसी तरीके से खनन होता रहा तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हरिद्वार के गांव बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। और ये व्यवस्थाएं इनके लिए वो भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि ये उसमें भी अपनी कमाई का साधन ढूंढेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि उसमें भी अपनी कमाई का साधन ढूंढेंगे। देवेंद्र जी, आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि जिम्मेदार अधिकारी जो है ध्यान नहीं दे रहे और आज तक अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने भी कई बार उनसे चर्चा करने की कोशिश की और उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि जिम्मेदार अधिकारियों को पता है कि जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो कई बार हमसे कनेक्ट होने से भी चूकते हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्चना ढिंगरा जी भी जुड़ चुकी है। अर्चना जी, जानना चाहूंगी कि केक की रिपोर्ट आने के बाद में बहुत सारे खुलासे हुए, अवैध खनन लगातार जारी है, कई बार कई कार्यक्रमों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया, नेताओं को अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई, स्थिति जस की तस है। क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है या फिर कार्रवाई करना ही नहीं चाहते? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ अधिकारी तो गैर जिम्मेदार है ही, साथ में कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का हाथ नजर आ रहा है, क्योंकि
आज देखा जा रहा है कि हर एक गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगाकर लोग खनन माफिया जो अपने आप को नेता बन रहे हैं और खनन करवाते नजर आ रहे हैं। जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ पर गाड़ियों पे झंडा लगा के और वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करे, लेकिन इस बात की अर्चना जी कोई गारंटी तो नहीं है कि वो झंडा फर्जी लगा, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हों। जी बिल्कुल, जैसा कि दांडी चौक की मामला सामने आ रहा है, यहाँ पे जो खनन माफिया है खुद अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर नाम मोहित है। जी बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा आपने। देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। एक तरफ बात ये चल रही थी कि गाड़ी पे झंडा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हो सकता है कि वो गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की ही हो, और अगर वो गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी को या पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को मैदान में आकर इस बात पर आवाज खुद से उठानी चाहिए कि आप पार्टी को बदनाम करने की कोशिश ना करें और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं नहीं समझता, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उसी का झंडा लगाएगा जिससे वो जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, ये कॉमन सेंस है, इसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसको हो ही नहीं सकता कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए ना हो और इनकी साठगांठ ना हो। मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है, खुले प्रगम रूप से आपका चैनल बात रखता है, तो मैं ये बहुत आज भी मैं बहुत जरूरी कार्यक्रमों में था जिसमें से मैं टाइम निकाल करके आया। मुझे अच्छा लगता है आपके समक्ष बैठना। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऐसे भी प्रमाण हैं जिसमें लोग खनन माफिया, स्टोन क्रेशर वाले ये बोल रहे हैं कि हमारा तो पैसा जाता है ऊपर तक। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, कोई व्यक्ति अगर उसको थोड़ी सी उसकी व्यवस्थाएं हैं, पहुंच रही है, तो ही वो ऐसा बोलेगा, अन्यथा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो वर्तमान चलती हुई सरकार से इस तरीके की उंगली उठा दे। और यदि उंगली उठ रही है, गलत उठ रही है, यदि गाड़ी के ऊपर प्लेट गलत लिखी हुई है, तो मैं समझता हूं कि उस पर सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि उस पर कार्रवाई करे, उस गाड़ी को सीज करे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सही हो और जिम्मेदारी बनती है फिर कि उस बात को सही साबित करना चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अर्चना जी आपके पास आऊंगे। इस मामले में आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? जैसा कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो अधिकारी बस यही कहते हुए नजर आ रहा है कि अभी हम इलेक्शन में बिजी है। कुछ अधिकारी तो यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है कि इलेक्शन में बिजी है। कई अधिकारियों का प्रजात ऑफिस में ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी वहाँ से नजारा थे, क्यों लगा रहा था कि उनका इलेक्शन में ड्यूटी लग रखा, या कहीं ना कहीं जुलूस निकल रहे हैं, या लोगों के जो जाया जा रहा है नेताओं का आना जाना लगा हुआ उसमें बिजी है। लोग आजकल इसमें व्यस्त नजर आ रहे हैं, इसलिए वो उसको ध्यान देना ही नहीं चाह रहे हैं। संज्ञान में डालने के बाद भी वो इस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल अर्चना जी, अभी इन्होंने जो हमारा खनन विभाग है, खनन विभाग ने प्राइवेट कंपनी को ही कर दिया है कि इसको अब प्राइवेट कंपनी ही चलाएगी खनन। तो अगर प्राइवेट कंपनी खनन चला रही है तो अधिकारी क्यों अपना परमिशन की आड़ में खेल खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की अर्चना जी आपने। यहाँ पर जैसे कि अपने जिम्मेदार अधिकारियों की बात कही, तो अधिकारियों से हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो उन्हें जब जिम्मेदारी पता चलती है तो वो फोन अटेंड नहीं करते या फिर किसी मीटिंग का हवाला देकर वहां से अपना पल्ला झाड़ कर गायब हो जाते हैं। देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। इस तरह से लगातार उत्तराखंड में जो अवैध खनन चल रहा है, इस तरह से तो सारी जमीन खत्म हो जाएगी, सारे जगह खड्डे खड्डे नजर आने लग जाएंगे। आपको क्या लगता है, सरकार लापरवाही कर रही है या फिर इस खनन में उसे सोना नजर आ रहा है? देखिए, खनन एक ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कमाई किसी चीज में है ही नहीं। अगर मानक अनुसार को खनन कराया जाए तो कमाई कुछ नहीं है, और अगर मानक को ताक पे रख के खनन कराया जाए तो उसमें भरपूर पैसा है, भरपूर कमाई है। और ये जो इनके गुर्गे लगे हुए हैं और जो जिनको भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों मेरी नॉलेज में है कि जिम्मेदारी की दी हुई है और ये लोग उस चीज को काम कर रहे हैं, ये तो गुर्गे नहीं है, ये एटीएम है सरकार का। एटीएम मीन्स यहाँ से व्यवस्था उसने ली और किसी को दी, किसी ने व्यवस्था कहीं से ली और किसी को दी, ऐसे ही चलते चलते विभिन्न हाथों में को व्यवस्थाएं सरकार तक पहुंच रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार इस काम पे कार्य और कानूनी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आज अगर आप हरिद्वार का हिसाब किताब उठा करके देखें तो खनन से भरे हुए माल से भरे हुए वाहनों से कई लोग मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह है ये 2 नंबर का खनन ला रहे हैं, 2 नंबर का सामान ला रहे हैं और हवन दबन तरीके से चलते हैं और सड़क पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी को रौंद देते हैं, जिनके परिवार से एक बच्चा चला जाता है मैडम, मैं समझता हूँ उसके परिवार से उसके घर की रोटी चली जाती है। बिल्कुल ये सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर एक तरफ जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि सड़कों पर अवैध खनन के डंपर दौड़ते हुए नजर आते हैं, इस पर भी कार्रवाई नहीं करी जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। अर्चना जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से अवैध खनन की हम बात कर रहे हैं, अवैध खनन को लेकर अवगत कराया अधिकारियों को, उन्होंने नहीं सुनी, ठीक है, लेकिन ये अवैध खनन के डंपरों से जो एक्सीडेंट होते हैं, इन्हीं मामलों में अगर चाहती तो सरकार या जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान ले लेते हैं, जैसा कि देवेंद्र जी ने भी कहा। लेकिन बावजूद इसके क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अधिकारी इस मामले में लीपापोती ही कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहते? जैसा कि मैं बताऊंगी आपको कि अधिकारी तो बिल्कुल आंख मूंदे पड़े हुए हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर डंपर से अभी कुछ दिनों पहले भी डंपरों द्वारा ही एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे, एक दिन से शराबा मचता है, दूसरे दिन वो बात को दबा दी जाती है या जिस तरीके से लेन देन का मामला होता है ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सामने दिखावे हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखावे की कुछ और होते हैं। यहाँ पे मामला को दबा दिया जाता है। डंपर भी वही दौड़ती नजर आती है, ओवरलोडिंग भी वैसी ही दौड़ती नजर आती है। ना ही परिवहन विभाग इस पे ध्यान दे रहा है, ना ही खनन विभाग इस पे ध्यान दे रहा है। और देखा जाए तो पहाड़, जो हमारा पहाड़ है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो खुदाई हो रही, जैसा कि हरिद्वार में जिस तरह से खनन हो रहा है, ये एक तरह से आपदा को बुलावा देना हो रहा है। बिल्कुल, इस तरह से हरिद्वार पूरा खाली किया जा रहा है खनन के द्वारा। इस तरह से देखा जाए तो आगे बहुत बड़ी आपदा आने की संभावना है। मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा आपने कि आपदा को निमंत्रण दिया जा रहा है। और कई बार प्रकृति कहती भी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं। उसके बावजूद आम इंसान या फिर कहें कि लालचखोर इंसान अवैध खनन कर कर लगातार प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं और प्रकृति को हानि पहुंचाने का खामियाजा केवल उन खनन अधिकारियों को या खनन माफियाओं को नहीं, सभी को भुगतना पड़ेगा। देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर प्रकृति की बात निकली, अवैध खनन किया जा रहा है। 2023 में केक की रिपोर्ट आई, उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, बावजूद इसके कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लगता है कि किसी दिन प्रकृति ने जो रौद्र रूप दिखाया, तो आपको लगता है कि खनन माफिया के साथ साथ आम जनता भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी उस वक्त? खनन माफिया तो कहीं गिरफ्त में नहीं आएंगे उसकी। खनन माफियाओं ने तो खनन कर करके इतने बड़े लंबे चौड़े अपने काफिले, अपने मकान बना लिए हैं, वो तो बहुत ऊपर बैठे होंगे। लेकिन जो खनन माफियाओं ने खनन करने वाले मजदूर लगा रखे हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जो अपनी 2 पैसे के लिए, उन्हें ये नहीं पता कि वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं कि 1 नंबर का काम कर रहे हैं। यदि आपदा की चपेट में आएगा तो वो मजदूर आएगा, यदि आपदा की चपेट में आएगा तो हमारे हरिद्वार के जो ग्रामीण लोग हैं वो आएंगे, यदि आपदा के चपेट में आएगा तो भाजपा के, मैं समझता हूँ भाजपा को इस बात को, मेरी आपके चैनल के माध्यम से आप भाजपा तक ये बात जानी चाहिए कि अगर आपदा की चपेट में आएगा तो आपका कार्यकर्ता आएगा, यदि भाजपा की चपेट में आएगा तो हमारा समाज आएगा, हमारे कितने लोग मर जाएंगे, कितनी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, ये सोचने का विषय है। खाली कमाई और पैसा ही बहुत कुछ नहीं होता, इन सब चीजों को देखना चाहिए। और वास्तव में यदि खनन इसी तरीके से होता रहा, जेसीबी से गड्ढे हो रहे हैं, अभी हमारे यहाँ मेरे पास कुछ खबर आई थी गांव की तरफ से कि वो खेत से लगे हुआ खेत पूरा खोद दिया रातों रात, तो खनन खेत वालों ने उस पर बहुत धरने दिए, प्रदर्शन दिए। मेरे पास भी आई, मैंने भी कुछ अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों का कहना है ठीक है देखेंगे, मैं दिखवाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ, बस ये सब है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। आश्वासन भी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, वे हमारे जैसे को, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो मुझे भी संतुष्ट नहीं कर सकते, तो वो जनता को क्या संतुष्ट करेंगे? और जो गलत चीजें चल रही हैं उन पे क्या अंकुश लगाएंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि क्या अंकुश लगाएंगे जब जिम्मेदार अधिकारी जो हैं आपकी नहीं सुन रहे हैं, जो अच्छे पद पर बैठे हैं उन लोगों की नहीं सुनते, तो आम जनता की क्या सुनेंगे? अर्चना जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। अगर हम अवैध खनन की बात करें, जैसे बड़े अधिकारी जो है आश्वासन के नाम पर कहते हैं कि खाली दिखवाएंगे, जैसे कि देवेंद्र जी ने भी कहा, ऐसे में आम जनता कई बार कोशिश करती है सच बोलने की, इस मामले को उठाने की, तो आपको क्या लगता है कि आम जनता की सुनी जाती होगी या फिर उन्हें भी डरा धमका के या फिर कई बार किसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता होगा? जी बिल्कुल, आम जनता को तो छोड़िए, मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि
कि अवैध खनन पर ही 2-3 पत्रकारों द्वारा बात को बढ़ावा दिया गया था कि अवैध खनन को रोका जाए, तो उन पत्रकारों को जेल के पीछे कर दिया गया। और यही खनन यहाँ नहीं, हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में अवैध तरीके से खनन चल रहा है और यहाँ आम जनता की क्या किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता तो इतनी डरी हुई है कि बाहर मीडिया के सामने आने से भी डरती है। उनके आंखों के सामने रातों रात खनन हो रहा है तो भी वो बोलने से घबराती है कि कल को माफिया द्वारा हम बर्बाद दिए जाएंगे, इसलिए हम खनन पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा कि कौन अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। जब अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो लोग क्यों रिस्क लेंगे। देवेन जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। आपको क्या लगता है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही की भी हद होती है, लापरवाही की यहाँ लिमिट खत्म हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी जरूर होती है, क्योंकि आप इस तरीके के मामले उठाते हैं। मैं अपनी अंतिम प्रतिक्रिया में ये बोलना चाहूंगा कि जब एक चाकू से मर्डर होता है तो मैं सरकार से आपके देश न्यूज के माध्यम से पूछना चाहूंगा, जब एक चाकू से मर्डर होता है तो क्या उस चाकू को फांसी दी जाती है क्या? बिल्कुल। ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन हो रहा है और जब वो खनन रोका जाता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे जुर्माना लगाया जाता है। क्यों? ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या कसूर है? उस व्यक्ति पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जो खनन करके ला रहा है, जो उस ट्रैक्टर को चला के ला रहा है? कुछ कार्रवाई उस आदमी पे को फांसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता? उस आदमी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल। क्योंकि उस आदमी को इसलिए छोड़ा जाता है जिससे वो अपने ट्रैक्टर मालिक के या खनन मालिक के पास जाए और इनके लिए व्यवस्था लेकर के आए। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा राजस्व में चलान के माध्यम से काटते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं और आगे सरकार की व्यवस्थाएं जो भी है। यदि मेरी बातें गलत हैं, यदि सारे लोग ईमानदारी से खनन कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, प्लस इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश न्यूज चैनल पे आए, बैठे, अपने जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाएं। बिल्कुल। देश न्यूज चैनल के जो एडिटर है उनके सवालों का संतुष्टि से जवाब दे। बिल्कुल 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 देवेन जी, बहुत गलत है, सरासर गलत है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर वो सही है और ईमानदारी से खनन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने आकर बात करे, जवाब दे, मीडिया के सवालों का जवाब दे। हालांकि यहाँ जवाब देना तो दूर की बात है, वो यहाँ पल्ला झाड़ते हुए और भागते हुए नजर आते, क्योंकि हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन वो हमसे जुड़ना ही नहीं चाहते। रीजन सबसे बड़ा यही है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अर्चना जी, देवेन प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं अवैध खनन पर। अवैध खनन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसकी रिपोर्ट ने चौंका दिया है। मार्च 2023 में आई केग की रिपोर्ट ने सभी का ध्यान उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। इस रिपोर्ट में केग ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के बीच 37 लाख टन अवैध खनन की बात कहकर सभी को चौंका दिया है। अब भी जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो एक दिन प्राकृतिक आपदा को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से कब जागते हैं और कब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।